Hi everyone, I am Saif Khan from Employment Training Department, and in this module we'll be discussing about German language. I am very much sure that after completion of this module, anyone who has been following this from this very first video to the last video of this module will be able to speak comfortable German, write, read and express comfortably. Friends, लाइक एनी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की तरह जर्मन लैंग्वेज एक यूरोपियन भाषा है और हर लैंग्वेज की तरह इसके भी कुछ रूल्स और कुछ तरीके होते हैं। मैं आपको इस सीरीज में हिंदी का इस्तेमाल करके जितना पॉसिबल होगा इजी तरीके से आपको गाइड करूंगा ताकि जर्मन लैंग्वेज के बेसिक्स और जर्मन लैंग्वेज को बोलने के तरीके आप समझ पाएँ। इसको कई मॉड्यूल और चैप्टर्स डिवाइड किया गया है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक चैप्टर को आप शुरू से अंत तक देखें और उसको फॉलो करते चलें। आज चैप्टर 1 में हम जो डिस्कस करेंगे वो है जर्मन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स और जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स का प्रोनंसिएशन। सो willkommen to dein फर्स्ट लेक्टोनियन एंड willkommen alles। आई एम सैफ और मैं आपका ट्रेनर हूं इस जर्नी में। तो आइए शुरू करते हैं। जर्मन अल्फ़ाबेट्स और das Deutsch अल्फ़ाबेट। सो जर्मन या लैंग्वेज हो या कोई भी भाषा हो, सबसे पहले शुरुआत तो अल्फ़ाबेट से होती है। जैसे इंग्लिश में ABCDEFGH होता है, हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ होता है, वैसे जर्मन भाषा के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम das Deutsch अल्फ़ाबेट के नाम से पढ़ेंगे। और ये जर्मन के अल्फ़ाबेट्स हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वाइल जर्मन लैंग्वेज में 26 के साथ साथ 4 और होते हैं। इनकी स्क्रिप्ट रोमन होती है, तो ये देखने में इंग्लिश की तरह लगते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए देखते हैं और मेरे साथ पढ़ेंगे आप। ये है आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, पाव, वे, इक्स, युप्सिलॉन, इसेट, एसेट, आई, ऊ, या इसे यू कह सकते हैं हम, यू एंड यू। ठीक है, तो ये जो चार जो जर्मन के जो वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा हैं वो हैं ये, जिसे हिंदी में स होता है, तो जर्मन में ये स होता है, इसे एसेट कहते हैं। और इसे स पढ़ सकते हैं आप, ये स है, इसे एसेट कहते हैं। ये आगे चल के स का काम करेगा, इट विल गिव यू द साउंड ऑफ एस इन द इंग्लिश। और ये होता है अय, इसमें हल्का सा य की आवाज आती है, ये हो जाता है अय, ये हो जाता है यो, ये हो जाता है यू, यो यू। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। आ, इंग्लिश में से ए कहते हैं, लेकिन ये होता है आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, बड़ा ई, यॉट, ये य की आवाज निकालता है यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, पाव, वे, इक्स, इप्सिलॉन, सेट, एसेट। और लास्ट में ये स की आवाज निकालता है, ध्यान रखेंगे, ये है आय, यो, यू। ठीक है, तो जर्मन के ये 30 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है,
और इसका जो उच्चारण है थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपने एक वर्ड देखा होगा, एक बहुत फेमस गाड़ी है, उसका नाम है फॉक्सवैगन, लेकिन आपने उसकी स्पेलिंग देखी होगी, उसकी स्पेलिंग होती है VOLKSWAGAN। तो चूंकि वी जो होता है, जहां पे आप देख रहे हैं ये फाउ की आवाज निकालता है, इसलिए उसको वोक्स नहीं कहते, उसे फोक्स कहते हैं, क्योंकि जर्मन में इसे फ कहा जाता है, इसका होता है फ, तो उसे कहते हैं फॉक्स। अब चूंकि WAGAN लिखा तो आप उसको वेगन कह सकते हैं, क्योंकि ए की आवाज आती है, लेकिन इसमें ये आ होता है, तो वो होता है फॉक्सवागन, नॉट वॉक्स वेगन, तो वो होता है जर्मन में फॉक्सवागन। ऐसी एक बहुत फेमस प्लेयर हुए हैं हैंसी क्रोनिए, आपने अगर उनकी स्पेलिंग देखी होगी तो उनकी स्पेलिंग में क्रॉनजी लिखा होता था, जे आता था, हम लोग क्रॉनजी लिखते थे, लेकिन पढ़ते थे उसको क्रॉनिए। अब समझ में नहीं आता उसको य क्यों कहते थे, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो जे होता है इंग्लिश का वो यॉट होता है, यानी यहाँ पे वाई यानी य की साउंड आती है, तो वो य होता है। तो अगर मैं लिखता हूं JACKET, तो जे हो जाता है य, और ए को कहते हैं आ, तो याकिट होता है, जैकेट नहीं होगा, उसे जर्मन में हम कहेंगे याकिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इंग्लिश में जब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, PU पू कर देते हैं, PU पुट, ठीक है, और उसी तरीके से हम कहते हैं POT पॉट हो जाता है। तो जब दो इसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त स्वर। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स, या हिंदी में संयुक्त स्वर। ऐसे ही जर्मन भाषा में जब दो मिलते हैं कॉन्सोनेंट्स तो उनका संयुक्त स्वर बनता है, जैसे जब आ और ऊ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे जो हमने साउंड पढ़ा है, ठीक है, मैं पीछे आ रहा हूं, ये आ है और ये ऊ है। इसी तरीके से अगर मैं अब ई को ई नहीं बोलूंगा, मैं ए बोलूंगा, क्योंकि ये जर्मन है, ए, और ये ए है और ये ई है, ठीक है, और ये का है, इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे। तो जब आ और ऊ मिलता है तो ये साउंड निकलता है औ, औ, औ की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल औक, औक, ठीक है, आ और ऊ बन जाता है औक, ठीक है। ई और ए मिलके बनाते हैं ई, ठीक है, ई का साउंड आता है, इंग्लिश का जो ई होता है उसका साउंड आता है ई, जैसे जी, देखिए यहाँ पे आई और ई है, तो हम यहाँ पे जी, ई की आवाज निकालेंगे। तो आप उसको याद कैसे रखेंगे, आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर आई और ई लिखा है तो मुझे ई की आवाज ही निकालनी है, अगर आई और ई कोई वर्ड में आ रहा है तो हमें ई की आवाज निकालनी है। वैसे ही अगर लिखा है ई और आई, यानी ई और आई नहीं बोलेंगे, ए और ई अगर एक साथ में लिखा है तो हम आई की आवाज निकालेंगे, आई, इसे ई दीर्घ ई कहेंगे, आई कहा जाएगा। जैसे ये ई और आई लिखा है, ठीक है, ई और आई, आई, इसे आई पढ़ा जाएगा, आई, ठीक है। जर्मन में इसे हम कहते हैं एग को हम आई कहते हैं, ठीक है, और जी का मतलब होता है आप, ठीक है। अब यहां पर अगर ए और ऊ आ जाता है, ए के साथ अगर ऊ आता है तो उसमें जो साउंड निकलती है उसे कहते हैं ओए, ओए ना, ओए ओए जैसे, तो ओए कहते हैं, जैसे ओएगो, ओएगो, तो इसे ई चूंकि ई यू ओए कहते हैं तो ओएगो, ओएगो, ठीक है, तो ये ओए हो जाएगा, ओए, और ये ग की आवाज निकलता है, आगे हम बताएंगे, ओए ओगो। ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो कंबाइंड है, टे, एस, का और हा, अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये निकलता है च की आवाज निकलता है, च, जैसे चम्मच का च होता है उसे च कहते हैं। जैसे अब इस वर्ड को देखिए बहुत गौर से, ठीक है, अब यहां पर ये लिखा है ई यू, तो ये ओए की साउंड निकालेगा, डॉय, और ये पूरा च बन गया है, इसमें डॉयच, डॉयच, ये ओए है और ये च है, ये ओ, डॉयच, डॉयच, डॉयच का मतलब क्या होता है, जर्मन, जर्मन को जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा को हम कहते हैं डॉयच, ठीक है, डॉयच कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी को उस भाषा, मेन भाषा में इंग्लिश कहते हैं, वैसे ऐसे कहते हैं डॉयच, तो जर्मन को कहते हैं डॉयच। ऐसे ही एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर सी एच, वैसे तो जो सी एच है, जो ये तो की आवाज निकालता है, लेकिन अगर ये सी एच आ जाता है, अगर ये आ, उ, ओ और औ के अगल बगल लिखा होता है तो ये ख की आवाज निकलता है, ख, ख से खरगोश वाला ख, ये ख की आवाज निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए, यही वर्ड मैं यहाँ बता रहा हूँ,
अ, आ, उ और ये सी एच आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेहा है ये, सेहा। तो ये जो सेहा है, अगर इस से और हा यू के साथ, ऊ के साथ आ गया है, तो यहाँ पर अब ये ख की आवाज निकालेगा। तो अगर ऊ आ जाए, ओ आ जाए, तो सेहा के साथ में इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो ख की आवाज निकालेगा, जैसे आउक। अब यहाँ देखिए, जो सेहा है यानी इंग्लिश में सी एच जिसे हम कहते हैं, तो सेहा है, ये ओ के साथ आया है, तो ये यहाँ पे भी यह ख बन जाएगा, यानी कि कॉकहेन। क्या कहेंगे? कॉकहेन, इसे कॉकहेन कहेंगे। ऐसे यहाँ देखिए, आ के साथ भी सेहा आ गया है, से और हा, तो यहाँ पे हो जाएगा माखन। नहीं, जैसे कृष्ण कहते हैं माखन चोर, तो वो वाला माखन, माखन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वरना अगर किसी वजह से अगर ये से और हा इसके अलावा किसी के साथ भी आ जाता है, तो वहां पर ये ख की आवाज नहीं निकालता है, वहां पर ये श ही रहता है। तो यानी यहां लिखा है श विद अदर्स इज, ठीक है, सेहा विद अदर्स इज श। तो हम श की आवाज निकाल, जैसे आई सी एच या ई सेहा, इसे कहा जाएगा इश यानी मैं। ठीक है, और अगर इसे पढ़ेंगे हम तो ये बन जाएगा मिश, मिश, क्योंकि यहां पर आ उ ओ और औ नहीं है, तो यहां पर ये मिश कहलाएगा। एक बात और, अगर ई और गे आ जाता है, ई और गे, तो इसे हम इग नहीं पढ़ते, इसे हम साउंड निकालते हैं इश, लंबा वाला। ठीक है, ये ये सिर्फ श है, ये है इश। जैसे इसे पढ़ेंगे बिलिग, बिलिग नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिलिश, ये है बिलिश। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो वर्ड्स आएंगे प्रोनाउंसिएशन अगर क्लियर नहीं है तो पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए ये नियम जानना बहुत जरूरी है। साथ में, ठीक है, ये जो हमारा जी है और ये जो एस है हमारा, ठीक है, तो ये अगर इनके साथ वॉल साउंड आ जाता है तो ये स की आवाज निकालता है और ये ज की आवाज निकालता है। जैसे यहां पे लिखा है, इसे पढ़ेंगे सुकर, ठीक है, सुकर, और यहां पे पढ़ेंगे इसे जूखन। ठीक है, तो इसमें नियम क्या है, क्योंकि ये ऊ के साथ एस आया तो ये ज हो गया, ज, तो जू, और चूंकि यू और सेहा के साथ आया है, यू सेहा के साथ आया तो ये ख की आवाज निकालेगा, तो ये बन जाएगा ख, जूखन, जूखन, तो ये जूखन कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इतने हमें रूल्स को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं टेबल पे नोट कर लीजिए। अगर अ और उ एक साथ आएंगे तो हम उसे औ कहेंगे, जैसे औक। अगर ई और ए आएगा तो हम उसे ई ही पढ़ेंगे, अगर ए और ई आएगा तो हम उसे आई पढ़ेंगे, जैसे आई, और ए और उ आएगा तो हम उसे ओए पढ़ेंगे, जैसे ओएगो। अगर ये आ जाएगा, ठीक है, तो हम इस पूरे वर्ड को, जिसे इंग्लिश में बता रहा हूं, तो हमने टी एस सी एच, अगर ये आ जाएगा तो हम इसे पढ़ेंगे च, डॉयच। जैसे यहाँ पर देखिए, दो नियम है, ई यू ओए, ए उ ओए, और ये जो ये लिखा है, ये चार लेटर आप देख रहे हैं, ये च, तो डॉयच से कहेंगे, डॉयच। ठीक है, उसी तरीके से आ उ ओ औ के साथ अगर सेहा आ जाता है तो हम इसे पढ़ते हैं ख, जैसे औक, कॉकन, माखन। यहाँ पे देखिए यू, उ, ओ और आ, यहाँ पर सेहा के साथ आ रहा है। ये थोड़ा ध्यान देना है आपको कि जो हमारे जो नियम है ये, वो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखें इसका। फिर यहाँ पर अगर आई, ई और गे आएगा तो हम उसे इश पढ़ेंगे, बिलिश। अगर जी के साथ वॉल साउंड आएगा तो हम उसे एस पढ़ेंगे, जिसे सुकर। और अगर एस के साथ वॉल साउंड आएगा तो उसे हम पढ़ेंगे ज। तो ज और उ, जू और उ के साथ सेहा आया है तो हम पढ़ेंगे उसे ख, जूखन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, इसलिए मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लैंग्वेज में होता है भाई प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसे कहते हैं पर्सोनल प्रोनोमेन। पर्सोनल प्रोनोमेन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता है कि तू, मैं, वो क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए सीखते हैं। तो जर्मन बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। तो ऐसे याद रखिएगा, जैसे आई होता है, आई 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 से शुरू होता है, तो इंग्लिश में आई से होता है तो हम बोलेंगे इश, आई से इश, ऐसे याद रखिए, इश मतलब मैं। ठीक है, और फिर तू यानी तुम, ठीक है, तो उसे कहते हैं दू, ये इनफॉर्मल, छोटों को कहते हैं, या ऐसे अपने बराबर होने कहते हैं ना, तू, तू लड़का है, तू लड़की है, या तुम लड़के हो, और आप लड़के हैं,
एक होता है ना तुम और आप, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो इसे कहते हैं दू, उसे कहा जाता है दू। और फिर होता है एर जी एस, इंग्लिश में होता है ही शी इट। एर यानी लड़का, जी मतलब लड़की, और एस मतलब इट यानी किसी भी चीज के लिए, जैसे कि ये मार्कर है ना, इट इज अ मार्कर, तो इसे एस कहा जाएगा, ई एस। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आसान है, 2-3 बार करेंगे तो आ जाएगा। फिर एक होता है तुम सब, उसे कहते हैं ईयर, ईयर कान का नहीं, जैसे ईयर होता है ईयर, उसे कहते हैं ईयर, यू ऑल। फिर एक होता है हम सब, वी ऑल, वियर, वी। फिर एक जो इसमें है, अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक यहाँ पे देखिए जी लिखा है, जी यहाँ पे भी लिखा है जी, ठीक है। जी को दे की तरह भी यूज करते हैं और जी को आप के लिए यूज भी करते हैं, यानी कि एक होता है स्मॉल जी, एक होता है कैपिटल जी। स्मॉल जी, कैपिटल जी, तो स्मॉल जी जो होता है वो होता है तुम के लिए, और कैपिटल जी होता है आप के लिए। आप कैसे हैं, तो आपके लिए हम कैपिटल जी यूज करेंगे, तुम के लिए, और वो सब के लिए भी हम जी ही यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको समझाने के लिए, कि कॉन्टेक्स्ट से आप समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से यूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं कल आया था, मैं कल आऊंगा, यहां पे जो कल है आपको समझ में आ रहा है कि मैं कल आया था यानी यस्टरडे, मैं कल आऊंगा यानी टुमारो। इसमें आपको कल का मतलब समझ में आ रहा है कि ये कल की बात हो रही है, या आने वाले कल की, या बीते हुए कल की। इसी तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि ये जी लड़की के लिए यूज हो रहा है, कि आपके लिए यूज हो रहा है, कि तुम के लिए यूज हो रहा है, या फिर समझ लीजिए कि ये दे के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है। ये आप जैसे जैसे यूज करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ये जो जी है लड़की के लिए है, और जो कैपिटल जी है वो आपके लिए है, और एक जी है ये दे के लिए है। तो इसको अभी कंफ्यूजन मत करिएगा, लेकिन हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इश यानी आई, डू यानी तू, ठीक है, तू यानी इनफॉर्मल वाला, एर जी एस थर्ड पर्सन, एर यानी आदमी, जी मतलब लड़की, और एस मतलब कोई भी निर्जीव चीज यानी नॉन लिविंग थिंग। ईयर यू ऑल, वियर हम सब, और जी मतलब होता है वे सब, बहुत सारे लोग, और एक कैपिटल जी होता है, इसका मतलब होता है कि आप, ठीक है। ये टेबल है, ये पर्सनल प्रोनोमेन की टेबल हो गई हमारी। अब आ जाते हैं कंयुक्शन, ठीक है। तो जर्मन प्रोनाउंस में जो हमारे जो यूजेज होता है उसको देख लेते हैं कि जर्मन में कौन कौन से जो प्रोनाउंस हैं, कौन कौन से जो कह सकते हैं वर्ब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसका हम उच्चारण समझेंगे। तो जैसे कि जो कम होता है आपका इंग्लिश में, कम, गो, लर्न, ईट, ड्रिंक, बहुत सारे जो वर्ब्स होती हैं, जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम, कम, और आपका हो गया ईट, गो, या फिर आप ऐसे मान के चलिए कि जो भी एक्शन वर्ब्स होती हैं, अब हम रेगुलर 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 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जितनी भी वर्ब्स होती हैं जो एक्शन बताती हैं, वो सारी की सारी वर्ब जो होती हैं जर्मन में भी होती हैं। जैसे कम को कहते हैं कॉमन, गो को कहते हैं गेन, लर्न को कहते हैं लर्नन, ठीक है, ईट होता है एसन, ड्रिंक होता है त्रिंकन, ठीक है। तो ये सारी वर्ब्स होती हैं। इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे, बहुत सारी वर्ब्स जो होती हैं वो ईएन 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 से लास्ट हो रही है। ऐसे हिंदी में भी होता है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ खाना पीना सोना जागना रोना चलना हंसना बोलना, इसमें देखिए लास्ट में ना सब जगह आ रहा है, ठीक है। तो सोना, खाना, पीना, रोना, जागना, हंसना, खेलना, कूदना, तो ना आ रहा है। इसी तरीके से जर्मन में भी जितनी भी वर्ब होती है उसमें एन 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 लास्ट में आता है, ठीक है, एन लास्ट में आता है, ज्यादातर वर्ब्स में होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिसमें लास्ट में एन नहीं आता है जैसे उन्हें हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ के चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत बिगिनिंग स्टेज में हैं, तो बहुत ज्यादा हम डीप इसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझ के चलेंगे कि बहुत सारी जो ज्यादातर जो वर्ब्स होती हैं उसमें एन आता है, तो आप आराम से पहचान पाएंगे कि ये हमारी जर्मन वर्ब है। जैसे हिंदी में ज्यादातर वर्ब में ना आता है, खीना पीना खाना सोना जागना, ठीक है। अब जो हमारी जो डॉइच की जो जो वर्ब है, यानी जर्मन की जो वर्ब है, ये चलती कैसे है। देखिए इसका तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो वर्ब होती है
वो अपना रूप बदलती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ खाना, तो ना हटा दीजिए, तो वर्ब हो गई खा। पीना तो वर्ब हो गई पी। सोना तो खा पी सो चल जा। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं खाता हूं, ठीक है, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, तो आपने लास्ट में क्या लगा दिया? ता लगा दिया। क्या लगा दिया? ता लगा दिया। अच्छा, अगर मैं कहता हूं तुम खाते हो, तुम पीते हो, तो तुम्हारे साथ मैंने क्या लगाया? ते लगा दिया। तो मेरे लिए खाता हो गया और आपके लिए क्या हो गया? खाते हो गया। मेरे लिए पीता हो गया, आपके लिए क्या हो गया? पीते हो गया। ओके, जर्मन वर्ब्स को देखने के बाद अभी हम लोग फिलहाल आज के लिए 5 वर्ब्स को याद करेंगे और अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, राइट? तो आज जो है इस मॉड्यूल के खत्म होते होते आप लोग जर्मन भाषा में आसान सेंटेंस बोलने लगोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। चलिए इसके पहले एक छोटा सा वर्ब उठा लेते हैं, जैसे ड्रिंक उठा लेते हैं। ड्रिंक को कहते हैं ट्रिंक, ट्रिंकन, ट्रिंकन, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैंने खाना हटाया और मैंने उसको कंजुगेट किया। जैसे मैं खाता हूं, तुम खाते हो, तो खाता खाते। वैसे मैंने ट्रिंक उठाया। अब जरा इसको गौर से देखिए, फिर हम इसके टेबल की तरफ भी जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है इश ट्रिंक, यानी मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। दू ट्रिंक्स, यहाँ देखिए थोड़ा सा बदला है, ये आपको दिख रहा होगा एस टी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एर जी एस ट्रिंक्ड, वह पीता है, वह पीती है, और इट ड्रिंक्स। ईयर ट्रिंक्ड, तुम सब पीते हो। वियर जी एंड जी ट्रिंकन, हम पीते हैं, ठीक है, वो सब पीते हैं, ठीक है, और आप पीते हो, तो उसके लिए ट्रिंकन इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस चार्ट को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हुआ था ये चीज। इश त्रिंक, तो हमने त्रिंकन जो हमारी जो मेन वर्ब थी, जैसे खाना, तो ना हटा दिया, तो उसमें एन एन हटा दीजिए, एन हटा दीजिए, ठीक है। बिल्कुल हिंदी की तरह से ना हटा दिया तो खा रह गया, तो वैसे त्रिंकन का एन हटा दीजिए तो त्रिंक बचा, उसमें आप ई जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा इश त्रिंक। सिंपल है ना? इश त्रिंक, आई ड्रिंक। अब क्या था? तू पीता है, तो वहां पर ये जो त्रिंक था, वहां पे ई हटा दीजिए, वहां पे लगा दीजिए एस टी। आपको लास्ट में क्या लगाना है? एस टी लगाना है, तो हो जाएगा दू त्रिंक्स्ट। अब आ जाइए एर जी एस, तो आ जाता है त्रिंक्ट, त्रिंक्ट। अब थोड़ा सा बिल्कुल सेम रिपीट होगा। जब मैं कहूंगा तुम सब, तो वहां पे भी सेम रहेगा, आपको टी लगाना, त्रिंक्ट। तो एर जी एस भी त्रिंक्ट होता है और यू ऑल भी त्रिंक्ट ही होता है। देखिए अभी आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें थोड़े से ही रूल्स हैं। वियर जब होगा, जब हम कहेंगे हमारे, आपके लिए, हम सब, तो हम लगाएंगे ईएन लगा देंगे, वही मेन वाली वर्ब आ जाएगी, वियर त्रिंकन। और अगर मैं कहूंगा वे पीते हैं, वे सब पीते हैं, या आप पीते हैं, इज्जत देंगे, तो वहां पर भी हम ईएन लगा देंगे, त्रिंकन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको रिपीट करते हैं। इश त्रिंक, इश त्रिंक, du trinkst, du trinkst, I drink, ich trinke, I ich drink, trink, ठीक है। अगर आपको अभी ये इसे त्रिंके नहीं बोलते हैं, इसे त्रिंक बोलेंगे, लेकिन अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है, आप त्रिंके करके पढ़ लीजिए फिलहाल के लिए, ताकि आपको याद रहे। इश त्रिंके कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, इश त्रिंके, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है त्रिंक। इश त्रिंके, दू त्रिंक्स्ट, ठीक है। एर जी एस त्रिंक्ट, ईयर त्रिंक्ट, वियर त्रिंकन, जी त्रिंकन एंड जी त्रिंकन, ठीक है। आप पीते हैं एंड वे पीते हैं, वेरी गुड। अब जरा इसको देखिए, अब पिछली स्लाइड में जाते हैं। इश त्रिंक, दो त्रिंक्स, ही शी इट ड्रिंक्स, एर जी एस त्रिंक्ट, ईयर त्रिंक्ट, वियर त्रिंकन, जी त्रिंकन एंड जी त्रिंकन। इधर अच्छा, आप वाला जो जी होता है वो कैपिटल होता है, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मन में हम जब भी इज्जत देते हैं तो हम उसका लेटर कैपिटलाइज कर देते हैं, इसलिए जर्मन में आपको बहुत सारी चीजें आपको कैपिटल देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब मैं एक एक्टिविटी आपको देता हूं, जैसे अब हम लोग करते हैं डॉइच स्प्राकन करते हैं, लेट्स बी डॉइच। तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी, ठीक है, तो हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा? इश, वेरी गुड, मेरे साथ बोलिए, आई इश। ड्रिंक की क्या होती है? त्रिंकन होती है, एन हटाइए, कंजुगेट करिए, आई के साथ क्या लगाया था हमने? ई लगाया था, इश त्रिंक और टे, इश त्रिंक टे। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसको जर्मन भाषा में टे ही कहते हैं, टी डबल ई पढ़ते हैं, ठीक है, टे। यू ड्रिंक पेप्सी, तुम पीते हो
तू पीता है पेप्सी, मतलब इनफॉर्मल वे में, तो दू, त्रिंकन का फिर एन हटाइए तो त्रिंक बचा, वहां क्या लगाएंगे हम, एसटी लगाएंगे, कंजुगेट करेंगे, तो दू त्रिंक्स्ट पेप्सी। ठीक है ना, सिंपल। आगे जाइए, वी ड्रिंक कोका कोला, तो वी का क्या हो जाता है, सिंपल, वियर, वी वियर, ऐसे याद रहेगा, वी डब्ल्यू से बनता है, वियर भी डब्ल्यू से बनता है, तो वी वियर, बहुत सिंपल है, काफी कुछ इंग्लिश हिंदी को मिला लिया जाए तो जर्मन बन जाती है। तो वियर त्रिंकन कोका कोला, वियर त्रिंकन कोका कोला। चलिए मेरे साथ बोलिए, आई ड्रिंक पेप्सी क्या होगी, ठीक है, आई ड्रिंक पेप्सी क्या होगी, इश ट्रिंक पेप्सी। तुम पेप्सी पीते हो, दू ट्रिंक्स पेप्सी। हम सब पेप्सी पीते हैं, वियर ट्रिंकन पेप्सी। कितना सिंपल है। बस इसमें जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है दैट यू हैव टू कंजुगेट द वर्ब। इफ इट इज विद वियर add en, if it is with do add st, and if it is with I add e, right? चलिए एक और चीज करते हैं, कुछ खेल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो आई तो इश हो जाएगा। प्ले का जो वर्ब होती है उसे कहते हैं बेटा स्पील, स्पील होती है, स्पीलन होता है, सही वर्ड है स्पीलन। हमने एन हटा दिया, स्पील ही बचा, उसमें ई लगा दिया, इश स्पीले, मैं स्पीले बोल रहा हूं, होता है स्पील, इश स्पीले क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, दू स्पील्स्ट क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वियर स्पीलन क्रिकेट। ठीक है, सिंपल है ना। सो ये हमारा था कॉन्जुगेशन। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं। एक और कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं आई लर्न जर्मन। अब आई तो इश होता है, जर्मन को हमने क्या बताया था, डॉइच होता है। लर्न क्या होता है, लर्नेन, लर्नेन होता है। हमने कई सारी वर्ब की है, याद करिएगा। पीने की त्रिंकन होती है, त्रिंकन, और इसके पहले स्पीलन, हम खेल रहे थे स्पीलन, और अब हम पढ़ रहे हैं तो लर्नेन, वही इंग्लिश वाला लर्न जैसा उससे कहते हैं लर्नेन, एन हटा दीजिए तो लर्न हो जाता है। अब इश लर्ने, ई लगाएंगे, इश लर्ने डॉइच, मैं जर्मन सीख रहा हूं, हम सब जर्मन सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वियर लर्नेन डॉइच। तू जर्मन सीखता है, तुम जर्मन सीखते हो, तो दू लर्न्स डॉइच। और अगर मैं कहता हूं तुम सब सीखते हो, तो बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पे टी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईयर लर्नड डॉइच। ईयर यानी आप सब या तुम सब, ईयर लर्नड डॉइच। ठीक है, तो ये इतने सेंटेंसेस थे। अब आ जाती है हाउस ऑफ गाबे। हाउस ऑफ गाबे यानी जर्मन में होमवर्क मैंने कहा आपको, ठीक है। तो आपका कुछ होमवर्क है। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, सिंपल सा, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल प्रोनोमेन यानी कि प्रोनाउन, और फिर होता है वर्बेन। तो अगर आपको बोलना है जिक्स फॉस्टेलन, यानी आपको बात करनी है, थोड़ा सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप वर्ब्स को याद करिए। इंग्लिश में भी मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, रशियन, जापानीज, जर्मन, कुछ भी भाषा सीख रहे हैं, तो वर्ब सीखनी बहुत जरूरी है। तो पहले हमने 6 वर्ब की थी, उसमें आपको 2-4 मिल जाएंगी, मैं 15 वर्ब आपको और बता रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ पढ़ेंगे। कॉमन, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कम। गेन, गो। माखन, ये ख है, ए के साथ से हा आया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, माखन, ये ख के बाद निकालेगा, माखन मतलब डू। वोनन, वोनन मतलब होता है लीव। लीबन, ये ई के आवाज निकालेगा, आई ई है, लीबन, ये हो जाएगा लव। ब्रिंगन, ब्रिंग। स्प्रेशन, स्प्रेशन, स्पीक। कौखन, तो ओ के साथ सेहा आया है तो वही रिपीट आएगा, ये ख बन जाएगा तो कुक। फ्रागन, फ्रागन मीन्स आस्क। एंट वार्टन, रिप्लाई। बार्डन, बात। एसन, ईट। जिंगन, सिंग। टांसन, डांस। अब यहाँ पे जेड के साथ जो ये जो है आपका ये ए है, तो ये स क्या निकालेगा, इसलिए टांसन कहा गया है, और आर्बाइटन वर्क। ठीक है, तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको कंजुगेट करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको बताना है कि हम ऑफिस जाते हैं, अभी आपको ऑफिस जर्मन नहीं आती है, तो बोलिए हम यानी वी गो ऑफिस।
ठीक है, तो गो की तो हो गई गेन, और आप याद रखिएगा कि ई एन हटा दीजिए तो ये हो जाएगा जी एच बचेगा आपका, और हम लास्ट में एन लगाना है वियर के साथ, वियर गेन ऑफिस। अभी ऑफिस को ऑफिस रहने दीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है अभी तो अभी आप सिर्फ वर्ब कॉन्जुगेट करिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इश स्प्रेशे, अब यहाँ पे अगर स्प्रेशन है तो एन हटा दीजिए, ई आ जाएगा, इश स्प्रेशे यानी आई स्पीक इंग्लिश, इश स्प्रेशे इंग्लिश, ठीक है। आई आस्क इंग्लिश, इश्क इश फ्राग इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से आई कम, ठीक है, आई कम टू ऑफिस, तो बोलिए इश कॉमा ऑफिस। अभी सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाइए, ठीक है, ग्रामर की परवाह मत करिए, अभी इंपॉर्टेंट ये कि यू रिमेंबर द फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ब कॉन्जुगेशन, वर्ब और पर्सनल प्रोनोमेन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, हमने सिर्फ इसमें ये डिस्कस किया है कि किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, और यही आपका होमवर्क भी है कि आप जितने सिंपल सेंटेंसेस हो सके, जो ये जो 15 वर्ब हमने बताई, अभी आगे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आप सेंटेंसेस बनाइए और इसको करिए पूरा। तो इस चैप्टर में हमने अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन पढ़ा, और संयुक्त स्वर यानी कि कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को हमने पढ़ा। इसके बाद हमने सेंटेंस बनाना सीखा, वर्ब कॉन्जुगेशन सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय।